Good afternoon, everyone. Okay, let's start the class. So in yesterday class, we have finished what? What we were studying yesterday? We were calculating molecular mass, na? Yes. So molecular mass, gram molecular mass, as well as mass of one atom. That part has been finished. Now we will start with mole. So next heading will be calculation of mole. Calculation of moles from number of entities. What is your doubt? Rushikesh, option D from homework. So what was that question? Tell me. I'll explain. K4 FeCN6. Okay. So what we have to calculate? GMM, gram molecular mass, and तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है वो लोग ग्रुप पे ऐड हो जाइए. ग्रुप आपको सेंड किया होगा ना सर ने. जो आपका मेन ग्रुप है उस पे सेंड किया होगा डाउट ग्रुप पे ऐड होने के लिए. डाउट ग्रुप. नहीं आया? ठीक है, आ जाएगा. डोंट वरी. मैं बोल दूंगा, आज भेज देंगे सर. मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, देखिए पहले कल के क्वेश्चन, एक कल का क्वेश्चन है, डाउट है, वो डिस्कस कर लेते हैं. बाकी लोग आंसर बता दीजिए अगर बाकी लोगों ने किया है. फॉर K4 FeCN6 you have to calculate GMM and mass of one molecule and molecular mass. तो बाकी लोगों ने जिन्होंने सॉल्व किया बताइए क्या आंसर आया इसका. 368. So mass of one molecule 368 AMU आया है. आपका इतना नहीं आ रहा है ऋषिकेश? चलिए देखिए. तो फॉर mass of one molecule of K4 FeCN6 क्या करेंगे? देखिए मास ऐड करेंगे पोटेशियम. पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 31. पोटेशियम 4 है. देन आयरन. आयरन का मास 56. आयरन एक ही है. देन CN6 का मतलब कार्बन भी 6, नाइट्रोजन भी 6. तो कार्बन 6 का मतलब हो गया, कार्बन के लिए मास होता है 12. तो 12 इंटू 6 प्लस नाइट्रोजन भी 6 मीन्स 14 इंटू 6. तो एक बार फिर से देख लीजिए. K4 FeCN6 में पोटेशियम है 4 इंटू 31 पोटेशियम का मास. देन आयरन 56 मास. CN6 है, कार्बन 6 नाइट्रोजन 6. तो 12 6 14 6. इसको सॉल्व कर लीजिए. 124 56 72 84 ऐड करिए और इधर ऐड कर दीजिए.
156, 178. 334 मेरा आ रहा है, कहीं मिस्टेक किया है क्या? वैल्यूज 39, ओ सॉरी, यस पोटेशियम है, फास्फोरस का मास रख दिया। यस 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 यस, इट्स 39। यस, इस वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही। 4 इंटू 39, तो ये आ जाएगा कितना? 156। फिर उसको ऐड कर लीजिए, 156 प्लस 56, 2221, 212 एंड देन 156, तो आ जाएगा 368। करेक्ट? क्लियर ऋषिकेश? ओके चलिए, सीधा वैल्यूज ही पुट करनी थी, वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स हम पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ एंटिटीज अब देखिए इधर, so calculation of moles from number of entities, when we will calculate, then we will use the direct unitary method, like for one mole, n entities, n is Avogadro number, वन मोल के लिए हम क्या दिखाते हैं? n एंटिटीज। n एंटिटीज मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, n एटम्स हो सकते हैं, n कुछ भी हो सकता है। तो वन मोल एंटिटीज n एंटिटीज होता है, तो अगर टू मोल बोला जाए तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू n एंटिटीज, यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड। अगर 2 मोल पूछा जा रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एन एंटिटीज। सिमिलरली वे में अगर 10 मोल्स है तो 10 मोल्स मीन्स 10 इंटू एन एंटिटीज। डायरेक्ट यही है, सिंपल। जो मार्केट में हम जो कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, जो यूज करते हैं यूनिटरी मेथड, लाइक आप कुछ खरीदने गए हैं, फ्रूट्स खरीदने गए हैं, लाइक अगर मैंगो खरीदने जा रहे हैं, 1 केजी 10 रुपए का है या 100 रुपीज का 1 केजी है। अगर 100 रुपीज का 1 केजी है, 5 केजी आपको लेना है तो 500 रुपीज पे करने हैं। सो सिंपल यूनिटरी मेथड, वन मोल एन इट इज 2 मोल तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 मोल तो 3 का मल्टीप्लाई। सो फॉर 10 मोल्स वी विल मल्टीप्लाई 10। अब ये जो लगाया है हमने, आवाज बीच बीच में अटक रही है। Words are overlapping. Again, this is the problem of imparters. Okay, okay, I will not change the slide next time, ठीक है? So इसी स्लाइड पे मैं आपको रफ करके लिखूंगा, because due to change in slide ये प्रॉब्लम आ रहा है अभी। तो दिखा रहा है, स्लाइड मैंने चेंज कर दी है, कुछ लोगों के लिए ओवर राइटिंग होगा, बाकी लोगों के लिए नॉर्मल होगा। तो जिन लोगों के लिए ओवर राइटिंग हो रहा है वो लोग देख लीजिए फिलहाल के लिए किसी तरीके से। हाँ, मैक्सिमम के लिए नॉर्मल है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ओवर राइटिंग हो रही हो, कुछ इशू चल रहा है इसका, इम्पार्टेंस का। ठीक है, सो ये पहले इतना नोट करिए, फिर इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। नोटेड? चलिए, ये नोट कर लिया, तो अब देखिए इसी के साइड में, अब इसी चीज को मैं ये देखिए या दूसरे पेज पे लिखता हूँ। तो ये नॉर्मल यूनिटरी मेथड जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं,
इससे हम नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एंटिटीज में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ एंटिटीज का जो रिलेशन है, अब वो रिलेशन हम यूज करेंगे, तो वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन एवोगैड्रो नंबर्स। और ये एंटिटीज क्या हो सकती है? ये कुछ भी हो सकते हैं। दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटसेट्रा। So number of moles will be equal to number of entities divided by n। ये कहाँ से आया है ये फॉर्मूला वहीं से आया जो अभी हमने रिलेशन लिखा था, उसका आप यूज कर सकते हैं। नोटेड? देखो, लाइक एग्जांपल, calculate the number of mole calculate the number of moles of calculate the number of moles of O2 molecule calculate the number of moles of O2 molecule when 6.022 into 2। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं 6.022 into 5 Na molecules are present। So now we will solve it। देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल हमें कैलकुलेट करने हैं व्हेन दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, यानी नंबर ऑफ एंटिटीज जिसको हम क्या बोलेंगे, इस बार एंटिटीज क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ एंटिटीज मॉलिक्यूल्स जो आपको गिवन है दैट इज 6.022 into 5 इतना Na। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड से आंसर आएगा। चलिए फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है? ये फॉर्मूला उसी यूनिटरी मेथड से आ रहा है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या यूनिटरी मेथड आप लगा के निकाल सकते हैं। नोटेड? चलिए, देखिए अब मैं यहाँ फर्स्ट मेथड लिख दे रहा हूँ, यूनिटरी मेथड। अगर मैं यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा रहा हूँ, यूनिटरी मेथड, तो क्या आएगा? देखो हमने क्या पढ़ा है, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, साथ में फॉर्मूले में क्या लिख दिया? एन भी लिख दिया है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, उस क्वेश्चन में एन मत लिखिए, नंबर तो लिखा ही है हमारा, 23 होगा, पावर 23। एक मिनट, इसको करेक्ट कर लीजिए पहले। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ 6.022 इंटू 5 इंटू एन लिख दिया है, इंटू 10⁻23। ये वैल्यू 10⁻23 इधर, नॉट एन, 10⁻23। ये करेक्ट कर लीजिए पहले क्वेश्चन में, इंटू 10⁻23। तो O2 molecule when 6.022 into 5 into 10⁻23 molecules are present।
नाउ देखो, अब इतने इतने 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कितने में प्रेजेंट होंगे? 1 मोल में, ये हमको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने मॉलिक्यूल कितने मोल में प्रेजेंट होंगे? इतने मॉलिक्यूल 2 मोल्स में होंगे, जो मैंने अभी आपको लिखवाया कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 2 मोल में 2 का मल्टीप्लाई। तो उसी तरह 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर हुए तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 3 मोल्स आ जाएंगे। 3 मोल आएगा भाई, 3 इंटू दिस मॉलिक्यूल 3। तो उसी तरीके से अगर 5 इंटू 6.022 है इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 5 मोल्स आ जाएंगे। यानी O2 के हमारे पास कितने होने चाहिए? 5 मोल्स। तो ये बेसिकली यूनिटरी मेथड, सिंपल चीज लगाई गई है कि अगर 1 मोल में 6.022 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस लाइन का यूज किया है हमने, तो 5 मोल में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 मोल में 5 इंटू 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये और इसी यूनिटरी मेथड से फिर हमने वो फॉर्मूला लगाया। सेकंड मेथड फ्रॉम फॉर्मूला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले से हमारे पास क्या आएगा? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है? 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय Na। ये फॉर्मूला लगाया हमने, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ एंटिटीज मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो 5 इंटू 6.022 10 की पावर 23। अब Na की वैल्यू भी यही होती है, 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और Na की वैल्यू क्या होती है? इतनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ गया? 5। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए? 5। डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लिया। तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गया कितना? 5। तो ये जो यूनिटरी मेथड ऊपर हम लगा रहे हैं, इसी मेथड की हेल्प से हमने फॉर्मूला लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। पहले ये सबको क्लियर है क्या? पहला एग्जांपल क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना जब आपको नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन हो। ओके ठीक है, किसी को भी डाउट होगा किसी भी स्टेप में तो पूछ लीजिएगा, नहीं छूट जाएगा। आप बोलेंगे नहीं तो फिर वो आपका डाउट छोटा ही रहेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमारे पास कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए समझ आ गया तो अब क्वेश्चन करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हाँ, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, बट यूनिटरी मेथड जो है वो क्या है, थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला एक लाइन का है और वो फॉर्मूला उसी यूनिटरी मेथड से ही आया है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड भी वही चीज है, फॉर्मूला भी, दोनों सेम ही चीज बताते हैं। तो यूनिटरी मेथड में आपको बस नॉर्मल आइडिया लगता है, सीधा सीधा चीजें यूनिटरी मेथड में हम लगाते हैं। तो उसके बजाय आप फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि यूनिटरी मेथड में थोड़े स्टेप्स ज्यादा होंगे। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इफ ए, पहला क्वेश्चन ए, number of molecules of CaCO3 is 72.264 into 10 to the power 23. B, calculate the number of moles of molecules.
Calculate the number of moles of molecules. Second one, number of molecules. Number of molecules of CaCl2. CaCl2 is, ये डाल दिया है 3.011 इंटू 10⁻23। चलिए दोनों आंसर निकालिए, अभी समझ में आए। सीधा फॉर्मूला लगाना है, देखो ध्यान से समझ लो। पहले ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मींस नंबर ऑफ एंटिटीज इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? CaCO3 72 and then number of molecules of CaCl2 is 3.011 10⁻23। ऋतुज का आंसर आ गया दोनों ए एंड बी 12.5। और किसी का आंसर? ओमकार, साक्षी कितना है? 12। ओके चलिए आ गया काफी लोगों का आंसर। तो देखिए फर्स्ट सेकंड दोनों आ गया है। चलो ठीक है, तो फर्स्ट वन देखिए ए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ एंटिटीज हमें कितना दे रखी है? 72.264 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू 6.022 10⁻23। जिसका भी आंसर नहीं आया देख लीजिए इधर। सो 6.022 10⁻23 23, ये 10⁻23 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 6.02 को आप इससे कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5। सॉरी 12 टाइम्स नॉट 5। yes 12, it's 12। so number of moles of CaCO3 कितना आ गया आंसर? 12। पर डिवाइड करना था नंबर ऑफ एंटिटी, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे CaCO3 के, वो वैल्यूज पुट कर दी, इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलर वे में सेकेंड वे में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2, so number of moles of CaCl2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। इस बार नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी दी थी? 3.011 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। ये कैंसिल आउट और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा हाफ। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2। ये आ गया सेकंड वन का आंसर। क्लियर है? सबको क्लियर है? सबका आंसर भी आ गया था, वेरी गुड।
चलिए ये आपको समझ में आ गया है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स जो निकाला वो हमने मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट number of moles of CaCl2 if 72, अभी हमने किया था 72.264 इंटू 10⁻23 moles of chlorine atom, Cl2 नहीं, only chlorine atom are present in CaCl2। चलिए ये करिए, अब आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। इस बार हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं CaCl2 के, बट जो गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन है, इफ दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम आर प्रेजेंट इन CaCl2, तो CaCl2 में इतने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, इतने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम, इतने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? Then calculate number of moles of CO2 if this moles of chlorine atom are present in CaCl2। एड मोल्स ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम के मोल कहाँ से ऐड करेंगे? मोल्स कैल्शियम के पता ही नहीं है। तो देखिए अब ये चीज, ये आप इसको ध्यान से समझिए, ये बोल रहा है कि अब इसको हम देखो, हम लिख रहा हूं, मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 कंटेन 1 मॉलिक्यूल, ध्यान से समझिए, मॉलिक्यूल मोल इन सब में डिफरेंस, 1 molecule of CaCl2 contain 2 atom, मोल सभी आगे आएगा। तो 1 molecule of CaCl2 contain 2 atoms of chlorine, करेक्ट है ये लाइन। एक मॉलिक्यूल CaCl2 का 2 एटम कंटेन किया है। तो अगर मैं एक मोल की बात करूं, 1 मोल ऑफ CaCl2 contain 2 मोल ऑफ क्लोरीन, 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। ध्यान से देख लीजिए इस लाइन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। CaCl2 का ये फॉर्मूला है, CaCl2 का फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है कि इसके एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 2 एटम है। CaCl2 के फॉर्मूले में एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 2 एटम है, यही लाइन यहाँ लिखी है। 1 molecule of CaCl2 contain 2 atom, तो 1 मोल ऑफ CaCl2 contain 2 मोल ऑफ एटम, सीधा मोल का रिलेशन वही आ जाएगा, 1 मोल, क्योंकि आप Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, Na का मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो इधर ध्यान से देखो, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ Cl, ये तो करेक्ट है। अब दोनों साइड में Na का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, Na इंटू 1, Na इंटू 1 कर दिया मैंने, दोनों साइड 1 Na का मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों साइड सेम नंबर का मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। तो जब मैंने इधर भी Na का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी Na का मल्टीप्लाई कर दिया, Na इंटू 2, ये हो जाएगा एटम्स ऑफ Cl। तो देखियो अब Na इंटू 1 का मतलब हो गया 1 मोल, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 मोल
मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 में कितने एटम्स हो जाएंगे? Na × 2 का मतलब हो गया 2 मोल, यानी 2 मोल एटम्स ऑफ Cl, 2 मोल एटम्स ऑफ Cl। एक एक स्टेप देखिए ध्यान से। सो हमारे पास जो रिलेशन आया, ये रिलेशन आ गया 1 मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम। ये देखो, ये वर्ड मॉलिक्यूल लिखा है और ये वर्ड एटम लिखा है। 2 मोल एटम ऑफ Cl, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2, क्योंकि CaCl2 खुद एक मॉलिक्यूल ही है, तो यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और यहाँ क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, बिकॉज राइट साइड में क्लोरीन है, एटम, दिस इज जस्ट एटम। तो 2 एटम ऑफ क्लोरीन और दिस इज मॉलिक्यूल, CaCl2 इज ए मॉलिक्यूल। सो एक मॉलिक्यूल CaCl2 में 2 एटम है क्लोरीन के, तो Na × 1, Na दोनों साइड Na का मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिलेशन आ गया 1 molecule of CaCl2 contain 2 mole atom of chlorine। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे इसके आगे। तो यही लाइन मैंने लिखी थी, अब मैं स्लाइड चेंज करता हूं। सो 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 का मतलब 1 मोल CaCl2, क्योंकि CaCl2 एक मॉलिक्यूल ही है। तो हमारे पास रिलेशन आया 1 मोल CaCl2, देखिए, सो 1 मोल, पार्थ क्या डाउट है? हाउ 1 molecule of CaCl2 is 2 atom of Cl? अरे वो तो फॉर्मूले में लिखा है ना, फॉर्मूला। पार्थ ये समझ में नहीं आ रहा है? ये क्या लिखा है? CaCl2, ये कंपाउंड है ना ये, तो इसके एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के कितने एटम दिख रहे हैं? Cl2 में 2 लिखा है ना, ये Cl2 2 लिखा है ना, तो 2 क्लोरीन एटम होंगे ना, 2 क्लोरीन एटम होगा, एक कैल्शियम होगा। समझ में आया क्या? तो पूरे मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल, अगर पूरा मॉलिक्यूल हमने लिया तो उसमें क्लोरीन के तो 2 ही एटम होंगे ना। ये लास्ट स्टेप रिपीट करूं? ठीक है, उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा लास्ट स्लाइड पे। चलिए ठीक है, जिसको जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो। हाँ रुकिए, स्लाइड चेंज हो रही है, स्लाइड चेंज होने दो फिर। अरे यार, हाँ ठीक है, जिसको दिख रही है अच्छी बात है। ओके, देखिए थोड़ा नेटवर्क का क्या चल रहा है, इसका समझ नहीं आ रहा, परेशान कर रहा है। अभी तो कोई स्लाइड ही नहीं दिख रही है। पार्थ क्या लिखा है? देन 1 molecule of CaCl2 is 2 atom of chlorine, यस 2 atom of chlorine पर प्लस 1 atom of calcium। CaCl2 किससे मिला है? CaCl2 अभी मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था ना हमने। कैसे निकालते थे मॉलिक्यूलर मास? यही तो करते थे, Ca का मास रखते थे 40, प्लस Cl2 के लिए लिखते थे 2 × दिस। 2 क्यों करते थे? क्योंकि क्लोरीन वहां 2 प्रेजेंट होता था। हाँ, आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है, मेरे में कोई स्लाइड अभी नहीं आ रहा है। रुक, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रुकिए।
हाँ ये आ गया, चलिए ठीक है, अभी आ गया। देखो, तो ये लास्ट लाइन देखो ध्यान से, ये लाइन सबको समझ में आ रही है क्या? सॉल्यूशन की पहली लाइन, सॉल्यूशन की फर्स्ट लाइन, ये सबको समझ में आ रही है? वन मॉलिक्यूल CaCl2 कंटेन टू एटम्स ऑफ क्लोरीन। ये तो फॉर्मूला ही देख के समझ में आ रहा है ना कि CaCl2 में दो क्लोरीन है, यानी एक मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन एटम। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, तो उसके नीचे की अगली लाइन मैंने क्या लिखी? वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू टू एटम ऑफ क्लोरीन। करेक्ट है, वही चीज लिखा है। दोनों साइड मैंने Na का मल्टीप्लाई कर दिया, Na का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, Na का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड Na को मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड Na का जब मल्टीप्लाई किया तो ये Na इंटू वन, Na इंटू वन का मतलब वन मोल हो गया, ये वन मोल, और इधर Na इंटू टू का मतलब टू मोल। ये तो हमें पता ही है ना, Na इंटू टू कर देंगे तो दो मोल बन जाएगा, और Na इंटू वन करेंगे तो वन मोल बनेगा। तो इधर वन मोल मॉलिक्यूल है, दिस इज वन मोल मॉलिक्यूल। देखो जो लाइन लिखी है वो वैसे ही लिखी हुई है, मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2, मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2, एंड इधर आ जाएगा टू मोल्स ऑफ एटम ऑफ Cl। क्या क्या डाउट है तनिष्क? शुड देयर बी टू एटम्स ऑफ क्लोरीन प्लस कैल्शियम? कहाँ कहाँ होना चाहिए? सही तो लिखा है। अरे मुन्ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 में दो एटम क्लोरीन के हैं, एक एटम कैल्शियम का है, वो करेक्ट है, लेकिन हमें क्लोरीन से मतलब है ना, क्योंकि क्लोरीन दिया है क्वेश्चन में, तो क्लोरीन का रिलेशन से निकालेंगे, कैल्शियम को लिख के क्या फायदा। ठीक है, ये लाइन समझ में आई अभी? वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2, देखो आगे तो अब वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 का मतलब हो गया वन Cl2, वन मोल ऑफ CaCl2। देखिए इधर मैं लिख रहा हूं अब, सो वन मोल ऑफ CaCl2 is equal to 2 mole of chlorine atom. So 1 mole of CaCl2, 2 mole of chlorine atom means 2 chlorine atom, 2 mole chlorine atom. Contained by 1 mole of CaCl2. वो देखो मैं वही लाइन जो ऊपर लिखी है उसको उल्टा लिख दे रहा हूं। यूनिटरी मेथड, 2 mole of CaCl2, 2 mole of chlorine atom, sorry, 2 mole of chlorine atom, 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CaCl2। जो लाइन ऊपर लिखी है उसी को मैंने उल्टा लिख दिया है, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम ही चीज लिखी है। सो 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CaCl2। तो बताइए अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, तो कितना CaCl2 आएगा? 1/2 आ जाएगा। यूनिटरी मेथड हाफ हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हाफ मोल ऑफ CaCl2। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्लोरीन एटम दिया हुआ था, इतने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम, कितने मोल्स दिया हुआ था? 72.264 into 10 to the power 23 this moles of क्लोरीन एटम। तो कितने मोल्स आ जाएंगे CaCl2 के? तो इस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ इंटू 72.264 इंटू 10 to the power 23 मोल्स ऑफ CaCl2। मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ कर देंगे तो 36.132 इंटू 10 to the power 23 मोल्स ऑफ CaCl2। ये आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
हमको ये निकालना था कितने मोल CaCl2 के होंगे अगर इतने मोल्स क्लोरीन एटम है। अगर इतने मोल्स क्लोरीन एटम है तो कितने मोल्स CaCl2 होंगे। इतने मोल्स क्लोरीन एटम थे तो CaCl2 के हमने मोल्स निकाल लिए। ये लाइन यहां से तो समझ आ रही है सबको। ये 2 मोल्स में इतना है तो 1 मोल्स में इतना होगा, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितना होगा, इसको निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस चीज को आप सिंपल एग्जांपल से यहाँ समझो। देखो इधर मैं अगर समझाऊं, ये जो लाइन लिखी है 1 मोल में हाफ मोल आया है। 1 मोल में कितना आया है, हाफ मोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 मोल में कितना होगा तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू हाफ यानी 5 मोल। अगर आपसे पूछा जाए 20 मोल में कितना होगा तो 20 मोल में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू हाफ 10 मोल, ये आ जाएगा। तो देखिए अगर 1 मोल में हाफ है तो 10 मोल में कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई किया। 20 मोल में कितना होगा, 20 का मल्टीप्लाई किया। वैसे ही इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितना होगा, इतने का मल्टीप्लाई कर दे इधर, और ये मोल्स ऑफ CaCl2 आ गए। समझ में आया क्या सबको, या किसी को डाउट? हाँ, यहाँ पे हमने लास्ट में यूनिटरी मेथड ही डायरेक्ट लगा लिया ना, क्योंकि दोनों के मोल्स, एक का नंबर ऑफ मोल दे रखा है, दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। यहाँ अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगा के किसका निकलेगा, फॉर्मूला किसके लिए निकालेंगे, उसका CaCl2 थोड़ी निकलेगा। फॉर्मूले से तो क्लोरीन ही निकल पाएगा ना, क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। अभी प्रैक्टिस करते जाइए, आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते जाइए रुचिकेत, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ यूनिटरी लगेगा, कहाँ कैसे लगेगा। लास्ट स्टेप फिर से एक्सप्लेन कीजिए, कौन सा लास्ट स्टेप ओम? लास्ट स्टेप दिस वन, दिस वन, दिस वन, 72.264। देखो मैं ऊपर का पार्ट यहाँ रफ कर रहा हूँ। देखो मैं इससे समझा रहा हूँ, इससे अगर आपको 2 मोल क्लोरीन 1 मोल CaCl2 तो 1 मोल CaCl2 में हाफ मोल। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये लाइन क्लियर है, 1 मोल में हाफ मोल होगा। ठीक है, तो देखो अब इधर देखो, ठीक है वो समझ में आ गया। तो देखो ऊपर देखो मैं लिख रहा हूं, अगर ये यूनिटरी मेथड है, सिंपल चीज है। लाइक 1 मोल में हमारे पास क्या आया है, हाफ मोल। इधर देखिए ध्यान से, 1 मोल में हाफ मोल आया है। अगर 1 मोल में हाफ मोल आए, ये वाली लाइन जो आपने बोली कि समझ गए, 1 मोल में हाफ मोल लिखा है, तो अगर 10 मोल में पूछा जाए कि 10 मोल में कितना होगा तो क्या करेंगे, 10 इंटू हाफ, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते ना, जैसे सिंपल की अगर बोला जाए 1 रुपए में, 1 रुपए में एक पेंसिल है, या मान लो 2 पेन मिल रहे हैं, 1 रुपए में 2 पेन मिल रहे हैं, तो 5 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? क्या करते हैं हम, 5 इंटू 10 यानी 10 पेन आंसर होता है। तो हमको ये तो हम सबको आता है कि अगर 1 रुपए में 2 पेन है तो 5 रुपए में 10 पेन होगा। क्यों होगा, 5 का मल्टीप्लाई किया है तभी तो। इसी को यूनिटरी मेथड हम बोल रहे हैं। 1 रुपए में 2 पेन तो 5 रुपए में 10 पेन। अगर यही बोला जाए 1 रुपए में 2 पेन है तो 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, तो क्या आंसर आएगा, अगर 1 रुपए में 2 पेन है तो 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। 1 रुपए में अगर 2 पेन है तो 10 रुपीज में कितने पेन मिलेंगे। 10 रुपीज में 20 पेन मिलेंगे ना, 10 इंटू 2 20 पेन। तो ये हम सबको आता है, ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड हम समझ सकते हैं। वही चीज यहाँ लगाई गई है। देखिए 1 मोल में हाफ मोल है, तो जो भी नंबर अब आगे निकालना है, देखो यहाँ लिखा था 1 रुपए में 2 पेन, तो 5 रुपए में कितना होगा, 5 का मल्टीप्लाई। 10 रुपए में कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई। 20 रुपए में कितना होगा, 20 का मल्टीप्लाई। वैसे ही इतने देखो 1 मोल में, अब नीचे आ जाओ, 1 मोल में हाफ मोल है, तो इतने नंबर ऑफ मोल में कितना होगा, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई। तो हाफ इंटू दिस कर दिया और हाफ इंटू दिस किया तो आंसर आ गया। अगर 1 मोल में हाफ है तो इतने नंबर ऑफ मोल में कितना होगा, तो इतने नंबर ऑफ मोल का हाफ में मल्टीप्लाई।
सेम वैसे जैसे 1 रुपए में 2 पेन, तो 5 रुपए में कितना होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 × 2, 5 × 2, 10 पेन। वैसे ही हाफ इंटू दिस, इतने मोल्स। क्लियर हुआ क्या? अभी क्लियर हुआ? लास्ट स्टेप हाफ इंटू दिस क्यों किया है? चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा लोगों को दिक्कत हो गई एटम्स मॉलिक्यूल्स को समझने में, तो थोड़ी और अभी प्रैक्टिस करते हैं। अभी बेसिकली बस फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला बेस्ड ही कर पा रहे हैं सब लोग, तो पहले वो थोड़ा करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। व्हेन व्हेन 54.198 into 10 to the power 23 molecules of CaCO3 is present। दूसरा, when 0.6022 into 10 to the power 23 molecules of CaO कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO is present। देखो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स किसके दिए हैं, CaCO3 के। इतने मॉलिक्यूल्स किसके दिए हैं, MgO के। और आपको मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, बट ऑक्सीजन एटम के लिए। देखो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, फर्स्ट ए पार्ट, फिर बी पार्ट सब लोग करेंगे। पहले ए पार्ट ध्यान से समझिए। देखो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना सब लोग, नहीं कंफ्यूज होते रहोगे। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन। अच्छा यहाँ एंटिटीज के बगल में मैंने क्या लिखा था, ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये एटम हो सकता है, ये आयंस हो सकते हैं, एटसेट्रा, यही लिखा था। तो अगर जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको मॉलिक्यूल, देखो अगर यहाँ आप मॉलिक्यूल्स रख रहे हो, मतलब आपने रखा नंबर ऑफ एंटिटीज की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा ये किसके लिए आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा ये भी मॉलिक्यूल्स के लिए आएगा, ये भी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपने इधर मॉलिक्यूल्स रखा है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे कि किसी मॉलिक्यूल के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम का यूज करता, ये नंबर ऑफ एंटिटीज का मतलब नंबर ऑफ एटम में रखता, किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम दिया होता और मैं नंबर ऑफ एटम रखता, तो वो जो नंबर ऑफ मोल्स आता इधर, वो नंबर ऑफ मोल्स एटम का आता। अगर मैं फॉर्मूले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रख रहा हूँ एंटिटीज में, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ये भी मॉलिक्यूल के लिए आएंगे। जो एंटिटी आप लेफ्ट साइड राइट साइड में रख रहे हैं वही एंटिटी राइट साइड और लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करनी है। ऐसा नहीं कि इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रख दिया और इधर आंसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकाल दिए, पता चला यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकाल दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रख रहे हैं तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ये भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसी का भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स एटम हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स आयंस हो सकता है। नंबर ऑफ मोल जस्ट अ नंबर, तो ये बस नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, ये एक नंबर है बस, अवोगाड्रो नंबर। ये किसी के लिए भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के लिए हो सकता है, एटम के लिए हो सकता है, किसी भी एंटिटीज के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान से समझिए कि जो फॉर्मूले में आप लेफ्ट साइड में निकाल रहे हैं वही आप राइट साइड में रखेंगे। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है ऑफ CaCO3। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखूंगा
तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो भी किसके आएंगे, इसी CuCO3 के मॉलिक्यूल्स के आएंगे। क्योंकि मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स राइट साइड में रख रहा हूं, तो लेफ्ट साइड में भी नंबर ऑफ मोल्स जो आने चाहिए वो मॉलिक्यूल के लिए आने चाहिए, यानी CaCO3 के लिए आने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया क्या बताया ये क्लियर है? स्लाइड चेंज करता हूं, चलिए। तो देखो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो फॉर्मूला मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, क्योंकि मैंने CaCO3 दिया, दिस इज मॉलिक्यूल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये कोई एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 जब निकालूंगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, CaCO3 इज अ मॉलिक्यूल, तो मैं इधर ऊपर भी क्या रखूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो मैं राइट साइड में इधर भी मॉलिक्यूल्स रख रहा हूं, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स भी इस मॉलिक्यूल के आएंगे, CaCO3 के। ये कोई एटम नहीं है, जिस CaCO3 इज ए मॉलिक्यूल, मतलब मैं नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो CaCO3 मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर CaCO3 मॉलिक्यूल, ये CaCO3 मॉलिक्यूल के लिए आ रहा है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया हमें, 54.198 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na कितना हो जाएगा, 6.022 10⁻23। कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट 9। इसका मतलब आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 9 मोल्स। ये समझ में आया? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 आ गया 9 मोल्स फॉर्मूले से। यहां तक क्लियर है सबको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 9 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 9 मोल्स, क्लियर? आगे चलें। अब देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास आंसर अभी CaCO3 के मोल्स आए हैं, आपको ऑक्सीजन एटम के मोल्स निकालने हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम नॉट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हमारे पास CaCO3 मॉलिक्यूल आए हैं। तो अब ये देखो फॉर्मूला देख के सबको समझ में आ रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितना कंटेन किया है, कितने एटम कंटेन किया है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितना कंटेन किया है, कितने एटम ऑक्सीजन के, कंटेन्स 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यस, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, एक मॉलिक्यूल CaCO3 में 3 एटम है ऑक्सीजन के, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर 1 मॉलिक्यूल में इतना है तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल ऑफ CaCO3 में। देखो लाइन मैंने चेंज कर दी है यहाँ पे, ये देखो ये लाइन मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 मोल ऑफ CaCO3 मैं लिख रहा हूँ। तो 1 मोल CaCO3 में कितना आएगा, 3 मोल आ जाएगा, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वही रिलेशन रहेगा, बस मॉलिक्यूल एटम की जगह मोल आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया मैंने कि 1 मॉलिक्यूल है, इधर 3 एटम, दोनों साइड क्या करें, Na का मल्टीप्लाई। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, दोनों साइड Na का मल्टीप्लाई कर दो, Na का मल्टीप्लाई करके ये 1 मोल बन जाएगा, और इधर Na का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 Na बन जाएगा, मतलब 3 मोल। बट ये 3 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम राइट साइड में, Na का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 मोल बन जाएगा। तो ये 3 मोल ऑक्सीजन एटम है और इधर मॉलिक्यूल है 1 मोल ऑफ CaCO3, बिकॉज CaCO3 इज ए मॉलिक्यूल। तो देखो अब ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन, 1 मोल ऑफ CaCO3 कंटेन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अब बताओ जो हमारे पास आंसर आया था, कितना आया था CaCO3, कितने मोल आए थे CaCO3 के, 9 आए थे ना, 9 मोल निकाला था ना अभी। यस, तो बताइए 9 मोल ऑफ CaCO3 में कितना आएगा ऑक्सीजन एटम के मोल्स।
बताओ, अगर 1 मोल में ये 3 मोल है तो इसके 9 मोल में ये कितना होगा? यूनिटरी मेथड। 1 मोल CaCO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 9 मोल CaCO3 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे? 27, सीधा मल्टीप्लाई करना है। सो 9 × 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, so this will be equal to 27 moles of oxygen atom. तो क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में मुझे मॉलिक्यूल्स दिया हुआ था, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए थे। उससे मैंने ये निकाला था, क्या निकाला था? उससे मैंने ये वैल्यू निकाली थी, 9 मोल्स ऑफ CaCO3। और जब 9 मोल ऑफ CaCO3 आ गया, फिर मैंने रिलेशन यूज किया कि एक मॉलिक्यूल CaCO3 में 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो 1 मोल CaCO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, तो 9 मोल में कितने होंगे? तो 9 मोल में आंसर आ जाएगा 27 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। दिस इज आंसर। समझ में आया? तो पहले फॉर्मूला लगा के मोल्स निकाले CaCO3 के, और फिर रिलेशन यूज कर लिया यूनिटरी मेथड CaCO3 वाला। अगर समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन, चलिए पहले मुझे आंसर बता के जाइए। दूसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करिए, क्लास में 10 मिनट एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करिए और आंसर बताइए, तब तक मैं बाकी होमवर्क लिखता हूं आपके लिए। जैसे पहला है वैसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन भी दिया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ MgO दिया था, पूछा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ 22 है। सो दिस इज होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सब लोग कर लेना। लास्ट वाले में देख लीजिए, लास्ट वाला ध्यान से, ये 6 पॉइंट, ये 10 की पावर 22 लिखा है, ये लास्ट वाला 10 की पावर 22 लिखा है, ये बाकी दो में 10 की पावर 23। तो बी का आंसर कितना आया? 1/10 ऋषिकेश का। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर आया 1/10। और किसी का आंसर? कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है? अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं एमजीओ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं? चलो पहले होमवर्क के स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, मैं स्लाइड चेंज करूंगा, नोट करने में आप टाइम लगाएंगे, मैं स्लाइड चेंज करके एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट क्वेश्चन। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। तो देखिए आंसर आया B.1। अब वैसे ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया अभी होमवर्क, 2-3 क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं मोल्स के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। देखो जो अभी क्वेश्चन हैं, जो अभी क्वेश्चन था, स्किन इज नॉट विजिबल, किसके लिए स्किन विजिबल नहीं है? दिख तो रहा है?
सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO, जिसका विजिबल नहीं है रिफ्रेश करो सब लोग। नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया, रिफ्रेश करिए एंड देखिए रिफ्रेश के बाद दिख रहा है कि नहीं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। कितना दिया है, 0.6022 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय Na। ये इसको कैंसिल आउट करेगा, Na की वैल्यू रख दोगे, Na हटा देता हूँ, Na की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो दिस विल बी लाइक 6.022 10 to the power 23। ये कैंसिल आउट कर देगा, दिस विल बिकम 1/10। ये नंबर ऑफ मोल्स MgO के आ गए। यहाँ तक तो सबका ही आंसर आ गया होगा। अब देखो, अब बस आपको यही समझना है जो मैं समझा रहा हूँ। वन मॉलिक्यूल ऑफ MgO, जिसका आंसर नहीं आया ध्यान से सुनो। वन मॉलिक्यूल ऑफ MgO कंटेन्स वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो वन मॉलिक्यूल MgO में एक ही एटम ऑक्सीजन का आपको दिख रहा है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ MgO इज इक्वल टू वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसने एक ही ऑक्सीजन एटम कंटेन किया है। तो दोनों साइड अगर Na का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 मोल बन जाएगा। दिस विल बिकम 1 मोल ऑफ MgO कंटेन 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल MgO में 1 मोल एटम ऑक्सीजन के हैं। तो हमारे पास MgO के मोल कितने हैं, हमारे पास MgO के मोल है 1/10 यानी 0.1। तो 0.1 मोल ऑफ MgO, 0.1 मोल ऑफ MgO में कितना मोल होगा ऑक्सीजन एटम का। तो अगर एक मोल में एक मोल एटम है, एक मोल में एक का रिलेशन है, तो 0.1 में 0.1 का रिलेशन आएगा। सो 0.1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, 0.1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आंसर आपको निकालना था कि कितने मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये आंसर होगा 0.1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज आंसर। अभी क्लियर हुआ क्या सबको, क्लियर हुआ ये सेकंड वन? किसी को भी डाउट है सेकंड वन में? नहीं डाउट है, ओके चलिए गुड। सो अब आपको होमवर्क दिया है मैंने, होमवर्क देख लीजिए सब लोग। उसमें भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं। तो सेम तरीके से सब लोग सॉल्व करिएगा और ये होमवर्क आंसर निकालिएगा, ठीक है। चलिए ऋषिकेश, आप नोट नहीं कर पाए होमवर्क या स्लाइड नहीं चेंज हो रही है? स्लाइड चेंज होने में बहुत टाइम लग रहा है, होमवर्क कहाँ गया, मिले तब तो। हाँ 1 मिनट साक्षी, 1 मिनट। इतने लोग थे क्लास में, मैंने बोला था ना होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, किसी ने नहीं लिया। अगर किसी ने भी लिया है तो जो डाउट ग्रुप अपना है उस पर डाल दीजिए ना। हाँ ठीक है, अगर कुछ लोगों को नहीं दिख रही थी तो किसी ने अगर नोट किया है तो डाउट ग्रुप पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप वाले। मुझे भी मिले तब तो। अरे कुछ इम्पार्टेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से ही ऐसा ही हो रहा है। देखिए ऋतुज ने डाल दिया है ग्रुप पे, ठीक है, वहां से देख लीजिए सब लोग। ऋतुज ने ग्रुप पे डाला है, वहां से देख लीजिए। हाँ ठीक है, जो लोग ऐड नहीं है मैं बोलता हूँ, अभी अभी आपको सेंड करता हूँ, ठीक है, ग्रुप पे। ओके चलिए बाय। सॉल्व करिएगा, ये आंसर निकालिएगा तीनों का।